कांवड़ियों पर लाठी चलाई तो योगी ने सिर्फ 4 घंटे में गाज गिराई। कौन है आईपीएस प्रभाकर चौधरी? शिव भक्तों पर ऐसी कार्रवाई जिसे देखकर योगी भी हिल गए। गुस्से में रातों रात लखनऊ से दे दिया ऑर्डर। पिट्ठू बैग वाला वो धाकड़ ऑफिसर जिसे मोदी भी पसंद करते हैं, लेकिन योगी ने 4 घंटे में ले लिया बदला। जिन कांवड़ियों पर योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश करते हैं, उन पर आईपीएस ने लाठी चार्ज का आदेश दिया तो ऐसा लगा जैसे लाठियां कांवड़ियों पर नहीं योगी पर चली हों। इधर शिव भक्तों पर कार्रवाई हुई और उधर जैसी खबर योगी आदित्यनाथ के पास लखनऊ पहुंची, सिर्फ 4 घंटे के अंदर लखनऊ से एक लेटर टाइप होकर आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पास पहुंच गया। अपनी 8 साल की नौकरी में आईपीएस 18 बार अपना तबादला करा चुका है। जहां भी जाता है वहां तूफान ला देता है। पिट्ठू बैग वाला वो दबंग आईपीएस जिसे कभी योगी मोदी भी पसंद करते थे, आखिर इस बार योगी का निशाना कैसे बन गया, इसकी कहानी पहले जान लीजिए। 2010 बैच के आईपीएस अफसर प्रभाकर चौधरी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और इस वक्त बरेली में तैनात थे। रविवार को बरेली में रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर शुरू हुए विवाद में उपद्रव बढ़ा और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद एंट्री हुई बरेली जिला एसएसपी प्रभाकर चौधरी की। हालात संभालने के लिए आईपीएस चौधरी ने कांवड़ियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद आईपीएस चौधरी ने अपने बयान में यह भी कहा कि कांवड़िये नशे में थे। कांवड़ियों पर लाठी चार्ज के बाद हालात तो सही हो गए, लेकिन जब ये बात लखनऊ योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो योगी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जिन कांवड़ियों पर योगी फूलों की बारिश करते हैं, जिनके लिए यूपी में अलग से रास्ते बनाए गए हैं, उन शिव भक्तों पर ऐसी कार्रवाई योगी से बर्दाश्त नहीं हुई। सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर ऑर्डर लखनऊ से आ गया और आईपीएस अधिकारी को 32वीं वाहिनी पीएससी में सेना नायक बनाकर भेज दिया गया। पिट्ठू बैग वाले इस धाकड़ अफसर को कभी योगी मोदी भी बहुत पसंद करते थे। इसलिए आईपीएस प्रभाकर चौधरी कौन है, इनके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कर चुके प्रभाकर चौधरी अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते हैं। सपा सरकार ने प्रभाकर चौधरी को अक्टूबर 2016 में कानपुर देहात का जब एसएसपी बनाया तो वो स्टूडेंट की तरह पिट्ठू बैग लेकर पहुंचे थे। इसके बाद इन्हें पिट्ठू बैग वाला आईपीएस भी कहा जाने लगा था। आईपीएस चौधरी ड्यूटी के दौरान कई बार खुद ही अंडर कवर ऑपरेशन करते हैं। एक बार कानपुर में एक फरियादी की तरह ही थाने में अपनी रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए थे। थाने में किसी भी पुलिसकर्मी को शक नहीं हुआ था। बाद में खलबली मच गई थी। नेताओं से इनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। सिर्फ 8 साल की नौकरी में 18 बार अपना ट्रांसफर करा चुके हैं। आईपीएस चौधरी को जब वाराणसी में कप्तान बनाकर योगी सरकार में भेजा गया, उस दौरान प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते और लोगों का फीडबैक लिया करते थे। यही वजह कि प्रभाकर चौधरी वाराणसी में महज 8 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। कानपुर देहात में जब ट्रेन हादसा हुआ था, उस दौरान आईपीएस प्रभाकर चौधरी खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने पोल खड़ा कराने लगे थे। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर अपनी गाड़ी से कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। रात भर राहत कार की खुद मॉनिटरिंग की थी। मेरठ, झांसी या फिर मथुरा, जहां भी इनकी पोस्टिंग हुई वहां अपराधियों के लिए काल बने थे, इसलिए योगी की गुड लिस्ट में भी शामिल थे। लेकिन बरेली में कांवड़ियों पर लाठी चार्ज का आदेश देने के बाद आईपीएस चौधरी योगी के गुस्से का शिकार हो गए और सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही लखनऊ से ट्रांसफर लेटर टाइप होकर भेज दिया गया। प्रभाकर चौधरी का सेंट्रल डिप्यूटेशन में सीबीआई में जाना तय है। सीबीआई की तरफ से 4 बार रिसीव करने का रिमाइंडर दिया जा चुका है, लेकिन सरकार ने रिलीव नहीं किया था। लेकिन अब इस बार बरेली से हटाने के बाद आईपीएस प्रभाकर चौधरी को योगी सरकार रिलीव कर देगी और जल्द ही आईपीएस प्रभाकर सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। आईपीएस प्रभाकर ने कांवड़ियों पर लाठी चार्ज का आदेश क्यों दिया, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। आखिर क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? कुछ लोग इस कार्रवाई को सही भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई आईपीएस चौधरी ने की और फिर योगी ने एक्शन लिया, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।